नमस्कार, मैं राज मिश्रा और आप देख रहे हैं एचएस न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं यूपी की राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव के विषय में। यूपी के 10 सीटें खाली हो रही, राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो रही हैं 25 नवंबर को, जिसमें से सपा के सबसे ज़्यादा सदस्य 4 सदस्य 25 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उसके बाद बीजेपी के 3 सदस्य, तो वह फिर उसके बाद बीएसपी के 2 सदस्य और कांग्रेस के 1 सदस्य 25 नवंबर को राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं। कुल मिला के 10 सीटें हैं। संख्या बल के हिसाब से अगर बात करें तो इनमें से 8 सीटों पर बीजेपी आराम से अपने प्रत्याशियों को जिता सकती है, क्योंकि 4 दशक में पहली बार ऐसा है कि किसी एक दल के पास 300 से ज़्यादा सीटें हों। बीजेपी के पास मौजूदा समय में 304 विधायक हैं और उसके सहयोगी अपना दल के पास 9 विधायक हैं। तो एनडीए के पास अगर जोड़ दें इन दोनों को तो 313 विधायक एनडीए के हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो इस समय सबसे जो बड़ी विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, इसके पास 48 विधायक हैं और उसके बाद बसपा का नंबर आता है, 18 विधायक बसपा के हैं। कांग्रेस के पास महज 7 विधायक हैं। अन्य के खातों से अगर विधायकों को जोड़ा जाए तो इनके पास 9 हैं, जिसमें सोहेल देव के पास 4 विधायक हैं। जो इनकी अपनी पार्टी है सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, उसके 4 विधायक हैं। अब अगर संख्या बल से हम बात करें तो बीजेपी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को आराम से जीत दर्ज कराएगी और राज्यसभा भेज सकती है। अगर सही रणनीति के तहत काम किया जाए तो 9वीं सीट भी वो आराम से हासिल कर सकती है। वो इस तरह से कि 48 विधायक सपा के पास हैं, जिसमें से सपा के भी 4 सीटें सपा की खाली हो रही हैं, तो सपा भी अपनी 1 सीट आराम से बचा सकती है। राज्यसभा में प्रदेश के जो सीटों की जो गणित है वो उसके हिसाब से 1 सदस्य को भेजने के लिए 38 विधायकों की ज़रूरत पड़ती है। 48 विधायक सपा के हैं, तो यानी 1 सीट वो आराम से अपनी राज्यसभा में सुरक्षित रख सकती है। उसकी 10 सीटें बचेंगी, 10 उनके विधायक बचेंगे। वहीं कांग्रेस से की जो पीएल पुनिया हैं वो भी रिटायर हो रहे हैं और कांग्रेस को उन्हें वापस राज्यसभा में भेजने के लिए जो पर्याप्त संख्या बल चाहिए वो उनके पास नहीं है। अगर वो समाजवादी पार्टी से सहयोग भी मांगते हैं और समाजवादी पार्टी उनका सहयोग भी करती है तो भी पीएल पुनिया की वापसी संभव नहीं लग रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी सबसे पहले तो अपनी 1 सीट को सुरक्षित रखेगी, जिसमें से सबसे आगे प्रोफेसर राम गोपाल यादव का नाम बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पार्टी उनको फिर से भेज सकती है राज्यसभा में। तो पार्टी अगर उनको भेज देगी तो उसके पास महज 10 विधायक बचेंगे दूसरी सदस्य को राज्यसभा पहुंचाने के लिए। और अगर वो दूसरा सदस्य कांग्रेस की ओर से आता है तो कांग्रेस और सपा के विधायकों को मिलाकर 17 विधायक होते हैं, जो कि पर्याप्त नहीं है संख्या बल दूसरे विधायक को दूसरे सदस्य को राज्यसभा भेजने के लिए। अब वहाँ पर अगर बसपा के भी विधायकों को जोड़ दिया जाए तो 10, 7, 17 और 18, अब यदि तीनों मिल भी जाएं, यानी सपा, कांग्रेस और बसपा तीनों मिल भी जाएं, तो भी इनकी 35 जो संख्या बल है 35 विधायक इनके बनेंगे, जो भी कम है किसी दूसरे सीट के लिए, दूसरे उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने के लिए। तो ये 35 सीट है। हाँ, यदि इनको अन्य से भी समर्थन मिल जाता है तो ये आराम से भेज सकते हैं अपने सदस्य को, लेकिन वहाँ पर पेंच ये फंसेगा कि भेजा किस दल से जाए, समाजवादी दल से भेजा जाए कि बहुजन समाजवाद पार्टी के दल से भेजा जाए या कांग्रेस अपने प्रत्याशी को राज्यसभा भेजे। अगर समर्थन बन जाती है, अगर बात बन जाती है तो 2 सदस्य विपक्ष की ओर से आसानी से भेजे जा सकते हैं, जो कि असंभव लगता है, काफ़ी मुश्किल लगता है। वहीं बीजेपी अगर चाहे तो वो भी 9 सीटें आराम से निकाल सकती है, यदि तय रणनीति के अनुसार, एक अच्छी रणनीति के अनुसार काम करे पार्टी। क्रॉस वोटिंग और अन्य का जो निर्दलीय विधायक हैं उनको अगर जोड़ने में कामयाबी हासिल करती है तो वो 9वीं सीट भी आराम से हासिल कर लेगी।
अब जो 8 सीटें सुरक्षित हैं उन पर भी बड़ी जद्दोजहद मची हुई है। बड़े बड़े नेता टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, बड़ा मंथन चल रहा है, लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो जाहिर सी बात है दिल्ली से होगा। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की। चूँकि उनका भी कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त हो रहा है, पार्टी चाहेगी कि एक बार उनको फिर से राज्यसभा भेजा जाए। चूँकि वो मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, तो पार्टी की ओर से पूरा प्रयास किया जाएगा कि वे एक बार फिर से राज्यसभा पहुंच सकें, और हो सकता है कि राज्यसभा भेजने के लिए उनको किसी सुरक्षित सीट से उनको मौका दिया जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम उभर कर आ रहा है वो जो बीजेपी के 2 अन्य जो सदस्य हैं जो राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं, उसमें से नीरज शेखर, चूँकि ये पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के बेटे हैं और सपा से राज्यसभा सदस्य होते हुए भी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक इनको भी फिर से राज्यसभा भेजा जा सकता है। वहीं अरुण सिंह का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, तो पार्टी चाहेगी कि एक बार ये फिर से अपने कार्यकाल को दोहराएं। पार्टी की ओर से इनको भी टिकट दिया जा सकता है और सुरक्षित सीट से इनको भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। अब बात करते हैं अन्य जो इस दौड़ में शामिल हैं और जिनको राज्यसभा भेजने की चर्चाएं सामने आ रही हैं। उनमें सबसे आगे संबित पात्रा का नाम भी है। बड़ी बेबाकी के साथ पार्टी की बात को जनता तक पहुंचाते हैं, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं और बड़े बेबाकी के साथ विपक्ष का मुकाबला करते हैं। वो कहीं भी हो, डिबेट हो या ग्राउंड लेवल की बात हो, तो हमेशा वो विपक्ष को घेरने का काम करते रहते हैं। पार्टी की ओर से उनको भी इस बार राज्यसभा भेजा जा सकता है। इनाम के तौर पर राज्यसभा की सीट दी जा सकती है और किसी सुरक्षित सीट को ही दिया जा सकता है। हालांकि इससे पहले भी एक बार उनके राज्यसभा भेजने की चर्चा हुई थी, लेकिन वे राज्यसभा भेजे नहीं जा सके थे या पहुंच नहीं सके थे। दूसरा जो बड़ा नाम आता है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का आता है। बीजेपी की कद्दावर नेता हैं, राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रह चुकी हैं, बुंदेलखंड की बड़ी नेता हैं, जो पार्टी को बुंदेलखंड में जिन्होंने स्थापित किया, पार्टी का एक मजबूत गढ़ बुंदेलखंड बनाया। इसलिए हो सकता है कि पार्टी एक बार इनको भी राज्यसभा भेज सके। हालांकि इन्होंने लोकसभा चुनाव के समय ये ऐलान कर दिया था कि वो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वे सक्रिय राजनीति से संन्यास उन्होंने नहीं लिया है। उनका ये बयान पार्टी आला कमान को एक संदेश है कि वे सक्रिय राजनीति में रहना चाहती हैं, तो पार्टी एक बार उनको भी राज्यसभा भेज सकती है। जो एक अन्य बड़ा नाम उभर कर आ रहा है वो विनय कटियार का आ रहा है। हिंदूवादी नेता हैं, राम मंदिर आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई, बाबरी विध्वंस में क्लीन चिट मिल चुकी है, तो पार्टी चाहेगी कि उन्हें भी राज्यसभा भेजा जाए ताकि जनता के बीच में जो कट्टर हिंदुत्व वोट है वो उनको मिले और जो जनता के बीच में जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर पार्टी की एक भूमिका रही उसको आगे जारी रखा जा सके। चूँकि मंदिर का निर्माण भी शुरू हो चुका है, तो पार्टी चाहेगी कि उसका फ़ायदा पार्टी को ज़रूर मिले। इसलिए विनय कटियार के नाम की भी बड़ी ज़ोर से चर्चा है। आगे भी जिन नामों पर चर्चाएं होंगी उनको हम आप तक लाएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल धन्यवाद। आप देखते रहें HS न्यूज़। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।